हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल और वेलकम इसका भी कर दो कि ये निकल करके आ गया छोटा सा मेहमान। और थंबनेल से जैसे कि आप लोगों को पता ही चल गया होगा कि मैं कहाँ जा रही हूँ। और कल मैंने बाल धोए थे तो अब मुझे चंपी करनी पड़ेगी, तो मैं सिरम लगाऊंगी। मजाक कर रही हूँ। सिरम लगा के अपने बालों को थोड़ा सा ठीक कर लूँगी मैं। अभी ना सिरम लगाते लगाते ना मुझे ना एक बात याद आई, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो क्या हुआ था, स्कूल में ना एक बार फंक्शन था 11th या 12th क्लास में। तो मेरी जो फ्रेंड्स थी सारी, वो ना लिवॉन जो सिरम होता है वो लगा रही थी सब, या फिर और भी कोई कंपनी का था शायद से, तो वो लगा रही थी। तो मैंने पहली बार जिंदगी में देखा था कि ऐसी नाम की भी कोई चीज़ होती है जो बालों पर लगाई जाती है शाइनिंग और इन सब के लिए। तो वो लोग लगा रही थी, तो उन लोगों ने मुझे भी दे दिया थोड़ा सा कि ले तू भी लगा ले बालों पर, कि शाइन करेंगे, फ्रीजी नहीं रहेंगे ये वो। तो मैंने भी लगा लिया। लगा वही लगाने के बाद कि अच्छे लग रहे हैं यार बाल। तो फिर उसके बाद मैंने क्या करा कि घर पे मैं छोटा वाला शैशे लेकर के आई। शायद से 3 रुपए या 4 रुपए का आया होगा वो शैशे। वो अब तो शायद से 5 रुपए का हो गया है वो। ऐसी ही सीढ़ियों पे, नीचे वाली सीढ़ियों पे जाकर के बैठ करके मैं लगा रही। मम्मी जस्ट मेरे सामने बैठी हुई थी। तो मैं कैसे लगा रही पता है, जैसे कि ये सिरम है, मैंने इसको आधा शैशे सिरम मैंने ले लिया उसके अंदर, एंड उसके बाद पूरा यूँ करके, तेल नहीं लगाते जैसे तेल की तरह एकदम यूँ करके स्कैल्प में मसल रही हूँ मैं, उसको मसाज कर रही हूँ, ऐसे ऐसे करके मैंने पूरे में लगा लिया। अब उसकी थोड़ी देर बाद ही मैं यूँ कर रही हूँ, मेरे सारे बाल निकल रहे लिटरली। यही क्या हो गया भाई अचानक से। फिर मुझे पता क्या लगा कि अरे यार ये मेरे लिए नहीं है, ये मेरे पर सूट नहीं करेगा, मेरे बालों को सूट नहीं कर रहा, मुझे सूट नहीं कर रहा, ऐसा ऐसा सोचने लगी। फिर मैंने यूज़ नहीं करा काफ़ी टाइम तक। फिर उसके बाद मैंने एक बार कोई वीडियो देखी थी फेसबुक या इंस्टाग्राम पर, तो उसमें बताया कि जो सिरम होता है उसको ये नीचे वाले पार्ट पर लगाया जाता है, ना कि इन एरियाज पर। फिर बाद में दोबारा लेके आई सिरम, फिर मैंने उसके बाद यहाँ पे लगाया। मतलब इतनी गली थी ना, मैं इतनी गली थी, मतलब नहीं पता। तो फिर मैं उसमें क्या करी, अरे यार ये मुझे सूट नहीं कर रहा है, फिर ऐसे ऐसे ये सारी चीज़ें। तो बहुत अच्छी मेमोरी थी यार वो भी मेरी। तो और भी ऐसे निकलती रहेगी, मुझे पता है धीरे धीरे करके जैसे जैसे मैं अपना ब्लॉग कंटिन्यू करूँगी। तो मैं ऐसा करती हूँ, सबसे पहले नहा लेती हूँ, नहाने के बाद मिलती हूँ। तो जी गाइस, मैं हो चुकी हूँ नहा धो करके रेडी, मतलब कि नहा ली हूँ। अभी घर के वस्त्रों में ही हूँ मैं, और अभी मुझे कपड़े चेंज करने हैं क्योंकि वो ऊपर रखे थे, इसलिए मैंने अभी यही वाले डाल लिए कपड़े। और एक चीज़ बता दूँ, अभी मैं नीचे से आ रही थी ऊपर, तो ये जो थैला है ये मैंने लटका रखा है। तो मम्मी मुझसे क्या बोलते हैं, ऐसा लग रहा है आटा मांगने जा रही है। मैं इतनी टूट चुकी हूँ, मैं अंदर से इतनी टूट चुकी हूँ। घर वाले मेरी बेइज्जती करने से बात नहीं मानते हैं। और मेरे कपड़े कैसे बिखरे पड़े हुए हैं। खैर कोई नहीं यार, फटाफट से करते हैं ये सब। और मुझे नहीं पता था कि क्या पहनना, तो मैंने अभी कॉल करा अपने फ्रेंड को जो मतलब शूट करवा रहा है कि यार क्या पहनना है उसमें, वो तो बता दे। तो कह रहे तुझे यही नहीं पता, आज बताना। तो फिर उसने बताया कि 2 साड़ी रख लियो, थोड़ा शादी वाला लुक रहेगा। तो अरे हाँ यार, शादी वाले लुक से याद आया, मुझे कोई लिपस्टिक वगैरह रखनी पड़ेगी सिंदूर लगाने के लिए। लाइक पूरा नहीं लगाऊंगी, लाइक यहाँ पर ये मांग छोड़ दूंगी, यहाँ लगाऊंगी ऐसे में इतने में, जिससे कि वो वहाँ टच ना करे। क्योंकि मैं नहीं चाहती यार उस चीज़ का अपमान हो, मतलब ऐसे करके कोई चीज़ की वैल्यू होती है। तो फटाफट से मैं पहनती हूँ उनमें से कुछ। और साड़ी मैंने रख ली, दिखाती हूँ आपको साड़ी क्या है। ये तो दुपट्टा है मेरा। तो गाइस ये वही थैला है जिसमें वो हैम्पर मिला था जहाँ मैं इवेंट में गई थी। तो ये है रेड वाली साड़ी मम्मा की, एक ये ब्लू वाली साड़ी है। तो दोनों ही साड़ी बहुत बढ़िया है, तो यही दोनों मैं पहनूंगी। जो भी सीन रहता है वो देखना, आपको मजा आएगा। तो फिलहाल मैं फटाफट पे पहन करके आपको बाहर मिलती हूँ। तो गाइज मैं आ चुकी हूँ जहाँ पर मेरे फ्रेंड ने मुझे बुलाया था, मतलब जहाँ से वो मुझे पिक करेगा, बट वो अभी तक आया नहीं। एक तो उसने मुझे कॉल कर करके मेरे नाक में इतना दम कर दिया। मैं लेट थी, मैं मानती हूँ मैं लेट थी। कहाँ आ गया हीरो बन गया। व्लॉग बनाऊंगी, कोई दिक्कत तो नहीं है तुमको? अगर अब बना लो, मैं तो हीरो बन के आया हूँ वैसे भी। तो ये मेरा दोस्त आ गया है, इसी की बता रही थी, ये मुझे पिक करने के लिए आ रहा है। आज तो मैं भाई बहुत ज़्यादा सिंपल बन करके आई हूँ, मतलब कि पता है क्योंकि वहाँ पर जाकर के चेंज वगैरह करना ही है। टी शर्ट नॉर्मल जीन्स, और ये दुपट्टा धूप से बचाने के लिए। यार कितना गंदा लग रहा है यार, ये जो निकल करके आया बहुत गंदा लग रहा है। But the sunlight hits in so many ways. Grab my shades and hit the streets, no plan. Chasing vibes like seashells in the sand. तो गाइज जहाँ पर जिस अपार्टमेंट में आना था लाइक हम लोगों को शूट करने के लिए, वो हो
ऐसा है कुछ। तो यहाँ पर होगा हम लोगों का शूट। अब मैं दिखाती हूँ कि अभी कौन कौन आ गया है। एक तो बंटी है, वो वहाँ पर एक्टिवा लगा रहा है अपनी, और एक मैं हूँ, और एक ये है। इनका नाम, दोनों का नाम भूल चुकी हूँ मैं। तो ये दोनों भी हैं साथ में हमारे ब्लॉग में, मतलब ब्लॉग में भी रहेंगे और जो शूट होगा उसमें भी ये रहा बंटी। एक भैया और आने रह गए हैं, वो आ जाए फिर उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो जी गाइस मैं हो चुकी हूँ रेडी। ये है मेरा लुक, एकदम शादीशुदा वाला मैं बन चुकी हूँ। शादीशुदा महिला बन चुकी हूँ मैं। अभी मेन चीज़ अभी बाकी है सिंदूर लगाना है। मेरे हाथ काँप रहे हैं। लेकर के आई हूँ मैं अपनी भाभी के ड्रॉअर में से उठा लाई हूँ। तो भाभी जी अगर आप देख रही हो तो मुझे माफ़ कर देना। अभी लगाते हैं सिंदूर। बिना शादी के सिंदूर लगाना कैसा होता है? मतलब एक लड़की के लिए अच्छी चीज़ भी है, लाइक उसकी शादी नहीं हुई है, मान लो अब मेरी शादी हो गई है, ठीक है, क्या मुझे मेरी सास ऐसे कपड़े पहनने देगी? सास जी अगर आप ये देख रहे हैं तो प्लीज़। भैया आए नहीं है तो हम लोगों ने सोचा तब तक ना कुछ क्रेजी सा कुछ प्ले करते हैं। मतलब एक हिटलर सास बनेगी और दो बहुएं बनेंगी, उसमें से कुछ भी बन सकता है। कोई बहू बन जाएगा, कोई नंदन बन जाएगा। तो एक रोल प्ले करेंगे। उससे पहले हम ये लगाते हैं। मुझे डर लग रहा है। शीशा होगा तो मैं यहाँ पूरा उसमें टच नहीं करूँगी क्योंकि मैंने बताया था आज मैंने अपने आप से ही शादी कर ली है। क्या सास जी आप मुझे ऐसे कपड़े पहनना अलाउ करेंगी? हेलो, मैं हूँ इसकी सास और ये देखो ये मेरी बहू बनी है इसमें, और एक और बहू है। एक्चुअली मेरी दो बहू है, हमसे एक मेंटेन नहीं होती, यहाँ दो मिली है ऐसा गिफ्ट। दूसरी बहू से तो आप एंटरटेनमेंट वो करवाइए। आ जाओ मैडम, आ जाओ। आज जो हमारा कैरेक्टर है ना वो समथिंग इन दोनों को सताने वाला ही है। तो ये है मेरी सास, मैं बड़ी बहू, ये छोटी बहू। हम लोग कैसे लगे एक फ्रेम में ही होते हैं। हम लोग के दो दूल्हे लोग गायब हैं, हम लोग आपस में खेल रहे हैं अपना मस्त। सीरियसली में इतना मजा आ रहा है यहाँ पर मुझे इन दोनों के साथ। और मेरे जो बेटे हैं और दो बहुएं हैं, मेरे बेटे की शादी नहीं हुई है लेकिन बहुएं ऑलरेडी बन चुकी हैं। मुझे बिहाइंड द शूट जो भी है वो दिखाते रहे। और आप लोग हम लोग सबको देखना और खूब सारा एंजॉय करना। मैंने पूरी वीडियो नहीं देखी। इन्हें देखी नहीं। ये इसका तो बहुत अरे यार कैसे याद करने वाले ये डायलॉग। नाम क्या है? कशिश। ये तो बहुत खतरनाक रोल है ओ माय गॉड, मेरा ऐसे क्या रोल है? वीडियो में। खतरनाक। गाइस तो मेरे थप्पड़ पड़ने वाला बहुत जोरों से। एक्शन। क्यों आई है यहाँ पर और क्यों मेरी जिंदगी बर्बाद कर रही है? हटी हटी ना मैं क्या खेल रही हूँ। ओ माय गॉड, अगर मेरी ये तो शुक्र है कि मेरी माँ एहसास होगी तो क्या होगा मेरा। खुद का तो घर संभाला नहीं जाता और आए दिन आकर के मेरे काम बढ़ती रहती है। पर माँ मैंने किया क्या है? ठीक है अब होगा मेरे रिएक्शन तो होगा तुम्हारे। ये सब माँ बेटी है। अरे मेरी अपनी लाइफ में ही मेरी बुराई कर रही है कि मेरे कान भर रही है। ये बना के रही है जो बताओ। ब्लॉग बन रहा है मेरा बिहाइंड द सीन। कैसे बनता है? आप कितनी भोली हो। आपको पता नहीं है आजकल की बहू कितनी चालाक है। देखो आराम से ऐसे ही पड़े हुए और आपको यहाँ गर्मी में किचन में भेज दिया। आपको कितनी गर्मी लग रही है? ये इतना डर ठीक है। याद हो गया। ये सब नहीं आता है मुझे। क्या हो रहा है? हो क्या रहा है? अब ऐसी है तो बोला सी है। बढ़िया, मैं बहुत सीरियस थी। वो कर दिया, डिलीट कर दिया क्या? गाइस इतनी देर हो चुकी है बट अभी तक नहीं हो पाया क्या शूट। बोल रहा है तुम बताओ क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है लगता है माँ पर भड़कने का असर हो रहा है। भड़कने का भड़काने का, हाँ लगता है माँ पर भड़काने का असर हो रहा है बड़ा। मैं आ गई हूँ थोड़ा सा बाहर क्योंकि बाहर का वेदर दिखाना है आप लोगों को। और इन सब में ना मेरी नज़र पड़ी है इस फ्लावर पे, कितना प्यारा यार। मेरा मन है उनको जाकर के तोड़ लूँ। अच्छी बात नहीं होती वैसे ऐसा तोड़ना, पर चलता है यार कभी कभार। हम जब तक मेरा तो अभी सीन है नहीं तो मैं सोच रही हूँ मस्त आराम से पंखे में बैठ जाती हूँ। तो अब मैं करूँगी थोड़ी देर आराम, तब तक इन लोगों का होगा डायलॉग पूरा। तो जी गाइज 2:15 समथिंग हो चुके हैं और तब जाकर के अभी हमारा एक वीडियो शूट हुआ है। अभी कैमरे को लगा दिया है चार्ज पर। तब तक ये कुछ खाने पीने के लिए लेने जा रहा है। यहाँ 2 चेयर डली हुई हैं। यस, क्योंकि थक चुके हैं भाई, एक वीडियो में इतना टाइम लग गया। बाकी लोग सब यहाँ पे रेस्ट कर रहे थे, इनको डिस्टर्ब नहीं करते, छोड़ देते हैं। वहाँ जगह नहीं है तो मैं यहीं पे कंफर्टेबल हूँ। भारती को एक रील दिखाना,
भारती को एक रील पसंद आई है ऐसे टाइप की कुछ, तो भारती ने बोला है कि इसको रिकॉर्ड करते हैं, तो चलो इसका रिकॉर्ड करवाते हैं। मैंने बोला है कि मैं अपने फ़ोन से रिकॉर्ड कर दूंगी और इसमें से साउंड चलने देंगे, फिर हम लोग अपना भी करेंगे। ये इसको बना देंगे ससुर, सनी को मजा आएंगे ससुर भाई। बहू को देखो मैं ही बनूंगी लड़ा कर, ठीक है? हाँ तो सास ससुर बहू और ये लेकिन ससुर कुंवारा है। ससुर कुंवारा है। ससुर कुंवारा है, वाह। बहू को देख करके ससुर कुंवारा है, तो मैं ससुर के लिए मैं बेटा कहाँ से है? मेरी तो बेटे से शादी हुई होगी ना। ससुर ठीक नहीं है, इसकी नीयत मुझे ठीक नहीं लग रही है ससुर। चलो ठीक है, इसका रिकॉर्ड करवा के फिर मैं मिलती हूँ। तो जी गाइस मैं आ चुकी हूँ चेंज करके अपनी साड़ी, क्योंकि अब दूसरा वीडियो का शूट होना रह गया है। तो मैं थक गई हूँ, जल्दी सब वीडियो होता है दूसरी वाली, फिर मैं घर जाऊँ, याद आ रही है मम्मी की। हाँ तो गाइस अभी मैं आ गई छत पर से शूट करके, हालत खराब हुई। मुझे दूसरी छत पर चढ़ा दी इन लोगों ने, वहीं परेशान हो गई। आना जाना ऑलमोस्ट। मेरा तो देखो दूसरे वीडियो का भी शूट कंप्लीट हो चुका है, अब कुछ नहीं है। मैं अब जा रही हूँ चेंज करके, मस्त बैठूंगी, इन लोगों को एंजॉय करूंगी। इसका बच्चा बनाओ लो, अभी मेरे को क्या काम मिला बच्चा बनाने का। वाओ वेरी नाइस। देखो गाइस मेरा बच्चा, शादी तो मेरी वैसी ही हो गई, मेरा बच्चा भी वैसे ही हो गया, सो रहा है फिलहाल, को सुला रही हूँ मैं। इतने में ही थक गई भाई, अब मेरे को शादी नहीं करनी, मैंने शादी वाला पूरा फील ले लिया। बच्चे को जा रही हूँ सुलाने के लिए, रिएक्शन ले लेते हैं अंदर वालों से। गाइस इस बच्चे को भी सुला लेना साथ में। लो बच्चे को लो, शक्ल दिखाओ उसको। बच्चे की शक्ल शक्ल दिखाओ। लो अरे तो सुलाओगे तभी शक्ल भी दिख जाएगी ना इसकी मैया बाहर है। लो इसको लो बच्चे को। अरे आगे फ्यूचर में संभालना है बच्चे को। कैसे मर्द लोग हैं भाई, इनको सिर्फ अपनी बीवियों से प्यार होगा बस, बच्चे से कोई प्यार नहीं होगा इनको। बच्चे को संभालो, लो मत करो। अंदर पिताजी के पास सुलवाने के लिए छोड़ दिया बच्चा मैंने, बच्चा एक्सेप्ट नहीं कर रहा भाई। ये लड़का ये कह रहा मेरा बच्चा नहीं है। अभी तो बना दिया था, थोड़ा सही से बनाओ। चलो उसको अभी तो बना दिया था, जगह से बनाओ सही से। अल्लाह करवाओ क्या है अंदर बाप ने कर दिया बच्चे का हाल कैसे कर दी। थोड़ी हुआ है अरे गुचड़ मुचड़ यार, इतना खराब तो नहीं करना था यार। तो जी गाइस फाइनली व्लॉग शूट हो चुका है। मैं आई हूँ इसके लिए, ये फ्लावर दिखाती हूँ, बहुत प्यारे हैं सही ना, कितने प्यारे हैं यार। पता है अगर यहाँ पर बारिश पड़े और मतलब शाम के टाइम पे जब ठंडी हवा चले तो ये अपार्टमेंट ना बहुत अच्छा है। इधर साइड पर मतलब ये पूरा एरिया बहुत प्यारा है, क्योंकि यहाँ घास वगैरह, छोटा पार्क भी है और पीछे की साइड पर ना मतलब खेलने वगैरह के लिए झूले वगैरह भी हैं, तो अच्छा है। पर वही है ना कि धूप में नहीं हो पाएगा। तो मैंने कहा छोटे छोटे से ना दाने निकल रखे मेरे। एक तो ये सुबह ही दिख गया था मुझे, पर यहाँ वाले नहीं दिखे। तो मैंने शीशे में ध्यान से देखा ना, कल क्या है पता है, जैसे घमौरियों वाले दाने नहीं होते, वो मेरे यहाँ पर आ गए निकल के। इतना गंदा लग रहा है ना, इतना गंदा लग रहा है। आज के ब्लॉग के लिए इतना ही था। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो ये ब्लॉग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय। क्या है की बीबी।